फेस योगा की कोई उम्र नहीं होती। आप 16 साल की उम्र से 99 इयर्स की उम्र तक कभी भी फेस योगा कर सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल में कोलेजन बूस्टिंग फूड आइटम्स ज़रूर इंक्लूड कीजिए। आप राजमा, चना या भिंडी, दीज आर हाईली कोलेजन बूस्टिंग फूड आइटम्स। इससे आपकी स्किन हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपके जॉइंट हेल्थ भी अच्छी रहेगी। मैं डाइट कर रही हूँ इसलिए मैं घी तेल से दूर रहूंगी, पर एक्चुअली घी हमारी जॉइंट्स के लिए, हमारी बॉडी के ल्यूब्रिकेशन, कोलेजन बूस्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है। अब मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं मैं तो 4-4 लीटर, 5-5 लीटर पानी पीती हूँ दिन में, मैं बहुत पानी पीती हूँ। तो बहुत पानी पीना भी अच्छा नहीं है, बहुत कम पानी पीना भी अच्छा नहीं है। योग इज ऑल अबाउट बैलेंस, और एक बैलेंस्ड डाइट, एक बैलेंस्ड मॉडरेट वाटर इनटेक लेके आप चलें, आपकी स्किन जरूर हेल्दी रहेगी। फिटनेस को लेकर आजकल हम सभी कंसर्न है। थोड़ा सा वेट पुट ऑन होता है तो हम रनिंग कर लेते हैं, स्ट्रेस होता है तो मेडिटेट कर लेते हैं, लेकिन इन सब के बीच में हम अपनी स्किन हेल्थ के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि फेस योगा से अपनी स्किन हेल्थ को और बेटर बनाया जा सकता है। सो वेलकम टू एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा। मैं हूँ मोहिनी। फेस योगा से हम अपनी स्किन हेल्थ को और कैसे बेटर बना सकते हैं और फेस योगा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, विभूति अरोड़ा। नमस्ते, थैंक यू। कैसे हैं आप विभूति? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू एनबीटी। थैंक यू सो मच। विभूति, सबसे पहले सवाल ये है कि फेस योगा हम सब सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है और फेस योगा के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? जैसे आपने कहा, हम फिट होने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हमारे फेस पे 57 प्लस मसल्स होती है। क्या आप जानते हैं टंग भी एक्चुअली एक मसल है, और हमें अपनी ये 57 मसल्स को टोन रखना, टाइट रखना, जिंदगी भर अपने फेस को लिफ्टेड रखने के लिए हम फेस योगा करते हैं। फेस योगा के एक नहीं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वो आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, आपके फेस को ग्लोइंग रखता है, आपकी पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन को रिड्यूस करता है, आपकी पफीनेस, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे आंखों के नीचे स्वेलिंग होती है, यहाँ पे नीचे स्वेलिंग हो जाती है जो थ्रू द इयर्स अक्यूमुलेट होती है, उसको हम लिम्फेटिक ड्रेनेज कहते हैं। ये लिम्फेटिक ड्रेनेज में असिस्ट करता है। अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल असंतुलन रिलेटेड एक्ने है तो उसको ठीक करता है, उनके मार्क्स को, स्कार्स को रिड्यूस करता है, और सबसे ज्यादा आपके फेस पे एक ऐसी चमक, ऐसी खुशी लाता है, कंटेंट लाता है जो आपको दिन भर आगे बढ़ने का पॉजिटिव कॉन्फिडेंस देती है। तो फेस योगा के एक नहीं, बहुत सारे फायदे हैं। थैंक यू विभूति। तो बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत से बेनिफिट्स हैं, लेकिन बहुत से लोग ना, और मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेकर कि फेस योगा अगर हम जैसे हैं कि मेन और वुमेन दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट होता है, मतलब दोनों जेंडर्स में कैसे कैसे काम करता है? दोनों जेंडर्स के लिए आपका मसल स्ट्रक्चर तो बिल्कुल चेंज नहीं होता। अगर आप में एक सर्टेन मसल है तो मुझ में भी वही फेशियल मसल है, लेकिन हमारा फेस स्ट्रक्चर चेंज होता है। कुछ विमेन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा नैरो होता है, मेन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ब्रॉड होता है। इसके अलावा वो सेम एक्सरसाइजेस जो एक औरत करती है, वही एक्सरसाइजेस मेन भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है उन दोनों। हम ना अक्सर सुनते हैं हेल्दी और अनहेल्दी स्किन। इसमें मेजर डिफरेंशिएट क्या होता है और अपनी स्किन को और हेल्दी बनाने के लिए हम कौन से टिप्स फॉलो कर सकते हैं? हेल्दी और अनहेल्दी स्किन बेसिकली हम तब कहते हैं आपकी स्किन के वाटर कंटेंट को लेके। आपकी स्किन हाइड्रेटेड है या डिहाइड्रेटेड है, आपकी स्किन क्लियर है या एक्ने से भरी हुई है, पिंपल से भरी हुई है, आपकी स्किन इवन रंग की है या डिसकलर्ड है। और मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी कि एक्चुअली ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आपके स्किन पे एक्ने है या पिगमेंटेशन है। आपको पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी टेक्निक्स आप अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये हेल्दी अनहेल्दी स्किन का इशू खटक रहा है। अदरवाइज फेस योगा मेरे साथ जो करता है, मैं तो हमेशा उनको कहती हूँ कि अगर आपके फेस पे कोई इशू है जो आपको तंग नहीं करता, हम उसके बारे में ना बात करेंगे ना उसको करेक्ट करेंगे। तो ओनली अगर आप में वो रियलाइजेशन है कि ये इशू है और इसको मैं ठीक करना चाहती हूँ, तब हम आगे बढ़ेंगे।
नाउ हेल्दी स्किन वही स्किन है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन सीमलेसली हो रहा है, जिसमें पफीनेस, लिम्फेटिक स्टैग्नेशन ना हो, जिसमें अनइवननेस ना हो या सन डैमेज ना हो। इसके अलावा अगर ये सारे फैक्टर्स आपकी स्किन में है, स्किन डिहाइड्रेटेड है, आप अंडर 30 हैं और आपके बहुत गहरे डार्क सर्कल्स हैं, फाइन लाइंस है, प्री मेच्योर एजिंग है, एजिंग से पहले ही सारी लाइंस आपके फेस पे दिख रही हैं, तो आपकी स्किन स्ट्रेस से गुजर रही है और आपकी स्किन अनहेल्दी कही जाएगी। थैंक यू। मुझे जानना है कि हेल्दी स्किन की जहाँ बात आ जाती है तो हम शायद इसको फेस योगा से अपनी अनहेल्दी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं। बिल्कुल, और ये टेक्निक्स मेन एंड वुमेन दोनों में प्रयोग की जा सकती है। आपने जो फेस आसन है वो हम तेल के बिना भी कर सकते हैं। जो फेस योगा लिफ्टिंग मसाजेस है उनके लिए हमें फेस ऑयल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपके स्किन के हिसाब से आप करेक्ट ऑयल मैप कीजिए ताकि आपको एक्ने ना हो, क्लॉग्ड पोर्स ना हो, या वो जाके आपकी स्किन पे ग्रीजी ऑयली टेक्सचर की तरह ब्लॉकेज ना करे। मेरी पहली एक्सरसाइज जो कोई भी कर सकता है यहाँ पे देखते देखते, इज कॉल्ड द स्लैपिंग पियानो। इस एक्सरसाइज में आप अपने मुंह में हवा भरेंगे कुछ इस तरह और अपने हाथों से अपनी स्माइल लाइन और टेम्पल तक ऊपर तक स्लैप करेंगे फर्मली अबाउट 6 टाइम्स। द एक्सरसाइज वुड गो लाइक दिस। अब सुबह उठते ही अगर आप मुंह धोएं फेस वॉश से और ये एक्सरसाइज करें, आपकी इमीडिएटली लिम्फेटिक ड्रेनेज बॉडी की शुरू हो जाती है। कॉफी या चाय से ज़्यादा पावरफुल अवेकनिंग टेक्निक है ये जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक आई स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है जो अगेन अनहेल्दी स्किन को हेल्दी करने में हेल्प करती है और आपके मसल्स, जो हमारे मसल जिंदगी में थ्रू एजिंग वीक हो जाते हैं, उसको टाइट रखने में हेल्प करते हैं। और ये एक्सरसाइज की खूबी ये है कि ये 3 साल के बच्चे से 99 ईयर ओल्ड के बुजुर्ग कोई भी कर सकते हैं। अपने अंगूठों को लेना है, हमारे आंखों के ऊपर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है, डिप्रेशन है, आप उसको ढूंढिए, इनहेल एक्सहेल कीजिए। याद रखें जब आप फेस योगा करें तो आपके दोनों पांव ग्राउंड पे फ्लैट हो, एक ग्राउंडेड पोजीशन हो। इनहेल करेंगे, आंखों को वाइडली ओपन करेंगे और लेफ्ट टू राइट देखेंगे। अब ये सारा मसल स्ट्रेस अपने टेम्पल पे प्रेस करेंगे, 3 सर्कल्स क्लॉकवाइज करेंगे, 3 सर्कल्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, फर्म प्रेशर देके अपने अंगूठों को लिफ्ट करेंगे। सो ये दोनों एक्सरसाइजेस अगर आप सुबह करेंगे, आपका मुंह इंस्टेंटली जाग जाएगा और आपकी स्किन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हेल्दी स्टार्ट टू द डे की तरफ चलेगी। थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा था, मैंने इसको करके देखा एंड बहुत इजी है। आई थिंक आप जितने भी एक्सरसाइजेस बता रहे हैं हम इनको ऑफिस में बैठ के या फिर अपने रूटीन में, डेली रूटीन में भी फॉलो कर सकते हैं। सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल हम देख रहे हैं जो अनहेल्दी स्किन है उसके फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं। जैसे कुछ लोग डाइट ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो आपके अकॉर्डिंग ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अनहेल्दी स्किन को ज़्यादा प्रोवोक करते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मेरे पास अगर कोई कंसल्ट के लिए आता है तो मैं एग्जैक्टली उनके लाइफस्टाइल फैक्टर्स और उनके खाने पीने की आदतों को समझने की कोशिश करती हूँ। सिर्फ स्ट्रेट अवे स्किन केयर या फेस योगा एडवाइस पे नहीं जंप करती। सो आपका लाइफस्टाइल रिलेटेड स्ट्रेस क्या है? बिहेवियरल स्ट्रेस है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, और या इमोशनल स्ट्रेस है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस तो हम फेस योगा योग से करेक्ट कर सकते हैं, पर अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है तो आपको एक मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है और हम उसकी अवेकनिंग आपको देते हैं या गाइडेंस देते हैं, क्योंकि आप पहले तो अपनी फ्राउन लाइन्स देख के आए हो, पर हम डीपर इश्यूज पे कनेक्ट कर पाते हैं। उसके अलावा आपका फूड हैबिट्स, बिकॉज आपके फूड हैबिट्स में कितना न्यूट्रिशन है। आज की डेट में हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो रोज बर्गर या पिज्जाज खा रहे हैं। आई थिंक हम सब में वो अवेयरनेस तो आ गई है, बट उससे भी ज्यादा अगर हम फॉर एग्जाम्पल रोज कोई एरिएटेड ड्रिंक पी रहे हैं, या हमें दाल चावल बहुत पसंद है, हमने सब्जी पे, फाइबर पे फोकस नहीं किया, सिर्फ आलू खाते गए या भिंडी खाते गए जो टिपिकली फेवरेट सब्जियां होती है सबकी, और सोचा कि मेरे दिन भर का न्यूट्रिशन आ गया। मैं डाइट कर रही हूँ इसलिए मैं घी तेल से दूर रहूंगी, पर एक्चुअली घी हमारी जॉइंट्स के लिए, हमारी बॉडी के ल्यूब्रिकेशन, कोलेजन बूस्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। सो फूड रिलेटेड इश्यूज कैन बी वन ऑफ देम। इसके अलावा हम गलत स्किन केयर यूज़ कर रहे हैं। आज की डेट में इंस्टाग्राम को लेके या स्किन केयर एडवाइस को लेके
इतने सारे एक्टिव्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है कि हम खुद ही अपने एक्टिव्स का एक कॉकटेल बना के अपने चेहरे पे लगा लेते हैं। और कभी कभी बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं जिनकी स्किन बर्न हो गई है, स्किन फोटो सेंसिटिव हो गई है, स्किन पतली हो गई है, तो ये भी एक स्किन हेल्थ रिलेटेड कंसर्न है एंड दिस विल आल्सो कम इनटू द बैड हैबिट कैटेगरी फॉर अस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने गलत टेक्निक देखी यूट्यूब पे और कर ली, आपने गाइडेंस नहीं ली, ये एक फैक्टर हो सकता है स्किन हेल्थ के लिए। और उसके अलावा आप पानी नहीं पी रहे हैं। जब हम फेस योगा करते हैं, हमारी लिम्फेटिक टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से निकलने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है, तो आपको 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है। अब मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं मैं तो 4-4 लीटर 5-5 लीटर पानी पीती हूँ दिन में, मैं बहुत पानी पीती हूँ। तो बहुत पानी पीना भी अच्छा नहीं है, बहुत कम पानी पीना भी अच्छा नहीं है। योग इज ऑल अबाउट बैलेंस, और एक बैलेंस्ड डाइट, एक बैलेंस्ड मॉडरेट वाटर इनटेक लेके आप चलें, आपकी स्किन जरूर हेल्दी रहेगी। और इसी के साथ आपने जैसे मेंशन किया है कि सारे जो हैबिट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि एक्ने और ये पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। हर कोई इसी के ऊपर बात करता है और लोग क्योर नहीं कर पा रहे हैं। हम बहुत से प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं, डाइट में भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग थोड़ा निराश हो जाते हैं कि यार एक्ने सही नहीं हो पा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग हम क्या फेस योगा से एक्ने और पिगमेंटेशन जैसे जो कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक कर सकते हैं? आप रिड्यूस कर सकते हो फॉर श्योर। ठीक करने के लिए आपको एक इंटेंस सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक करने के लिए हम पहले आपकी डाइट कंट्रोल करते हैं, उसके बाद आपको करेक्टिव स्किन केयर एडवाइस देते हैं कि आपको ये इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन केयर में ज़रूर यूज़ करने चाहिए और ABC इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ करने चाहिए, जिससे शायद आपका सीबम प्रोडक्शन ओवरड्राइव पे जा रहा है। इसके अलावा हम एक्ने स्पेसिफिक स्किन टाइप के लिए कूल डाउन योग सिखाते हैं या सर्टेन फेस योगा एक्सरसाइजेस सिखाते हैं जिसमें आपका मिनिमल टच हो। तो हमारी बहुत सारी फेस योगा की मसाजेस होती है जिसमें हमारे हाथों का यूज़ होता है, पर एक्ने प्रोन स्किन में हम वो एक्सरसाइजेस नहीं सिखाते। हम इंटरनली आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस को आप कैसे यूज करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको स्लैपिंग पियानो एक्सरसाइज सिखाई, यही अगर मेरे पास एक एक्ने या सिस्टिक एक्ने, एडल्ट एक्ने प्रोन स्किन आएगी तो मैं उससे हाथों से स्लैपिंग नहीं करवाऊंगी, इंस्टेड मुंह में पानी भरवाऊंगी और उस पानी को एक तरफ से दूसरी तरफ स्विश करवाऊंगी। पानी विल बी मूविंग द वाटर फ्रॉम वन साइड टू द अदर विल बी द बेसिक। इसके अलावा अगर मैंने थोड़ी एडवांस टेक्निक सिखानी हुई तो मैं उसको बोलूँगी कि अपने मुंह में अब वर्जिन कोकोनट ऑयल या सेसमी ऑयल ले, तिल का तेल ले, और उस ऑयल को एक तरफ से दूसरी तरफ ऑयल स्विशिंग या ऑयल पुलिंग कर इम्प्लीमेंट करें। इस तरह लेफ्ट टू राइट 20 बार रोज सुबह पानी या तेल को मूव करो, स्विश करो और फिर उसको एक गार्बेज बैग में या अपने कचरे के डब्बे में आप स्पिट करेंगे। आप उसको ना अपने पॉट में ना अपने सिंक में स्पिट करेंगे, क्योंकि तेल ठंडा होता है। अपने रूम टेम्परेचर पे भी अगर आपने डाल दिया तो वो आपके ड्रेन्स को क्लॉग करेगा। आपने अपनी बॉडी के ड्रेन्स तो खोल दिए पर आपने अपने वॉशरूम के ड्रेन्स को क्लॉग कर दिया, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। तो उसका करेक्ट डिस्पोजल भी बहुत जरूरी है जो हम सिखाते हैं। अब आ गई बात हमारे, अब यही एक्ने प्रोन स्किन को अगर हमें प्राणायाम सिखाना है, अनुलोम विलोम हम सबको पता है, पर हम एक्चुअली उसको लेफ्ट टू राइट इनहेल एंड राइट टू लेफ्ट एक्सहेल नहीं देते। इंस्टेड चंद्रभेदी प्राणायाम देते हैं जिसमें हम लेफ्ट से इनहेल करते हैं और राइट से एक्सहेल करते हैं कंटिन्यूअसली। ये ट्राई कर सकते हैं एक बार साथ में? बिल्कुल बिल्कुल। सो आपने अपना थंब लेना है, अपनी राइट नॉस्ट्रिल को थंब से क्लोज करना है, इनहेल करेंगे। वीडियो की डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पस से मैं एक्सहेल और इनहेल थोड़ी साउंड के साथ करूंगी, पर एक्चुअली जब आप ये प्राणायाम करें आवाज नहीं आनी चाहिए। दोनों नॉस्ट्रिल्स को क्लोज करेंगे। अगर चिन लॉक कर सकते हैं तो चिन लॉक करें, रिटेंशन नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, बंद करें कुछ सेकंड तक एज पर कैपेसिटी, और फिर थंब को खोलेंगे, अपनी राइट नॉस्ट्रिल को खोलेंगे और एक्सहेल करेंगे टू द काउंट ऑफ 4 फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रिल। अब अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोलेंगे, फिर से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, एक्सहेल करेंगे,
राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करेंगे और इस प्रोसेस को एज पर कैपेसिटी 30 to 300 टाइम्स रिपीट करेंगे। योग प्राणायाम में कोई भी आसन 30 सेकंड से 30 मिनट तक किया जाना चाहिए फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, इसीलिए 30 मीन्स 30 सेकंड्स, 300 मीन्स 3 मिनट्स। जैसे हम बोलते हैं कि फेस योगा कौन से राइट एज में की जा सकती है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं और कुछ एल्डर लोग होते हैं, तो व्हाट इज़ द राइट टाइम जिसमें हम फेस योगा स्टार्ट करें और इसका एंड पॉइंट क्या है? कि हम रेगुलर फेस योगा तो करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू कि फेस योगा का एक परफेक्ट टाइम क्या होना चाहिए कि कब हमें स्टार्ट करना है और कब हमें एंड कर देना है? फेस योगा की कोई उम्र नहीं होती। आप 16 साल की उम्र से 99 ईयर्स की उम्र तक कभी भी फेस योगा कर सकते हैं। यंगर एज में, टीन एज में हम प्रिवेंटिव योग सिखाते हैं, 60 के बाद हम करेक्टिव योग सिखाते हैं। पर इसके अलावा जैसे हर टेक्निक की एक एडवांसमेंट होती है, अपडेट होता है, रिसर्च होती है, ये एक लर्निंग मुझे मेरे 7 साल के बच्चे ने सिखाई है कि 3 साल की उम्र से अगर मेरी जो 1 मिनट विभूति मसाज है वो एक प्रोडक्ट एप्लीकेशन टेक्निक है कि आप कोई भी तेल, सीरम, क्रीम, सनस्क्रीन अपने चेहरे पे कैसे लगाएंगे। हम सुनते हैं कि लगाना चाहिए, पर कोई हमें सिखा नहीं रहा कैसे लगाना चाहिए। तो जब मेरा बेटा अपनी सहेली के साथ खड़ा था और मैंने दोनों को सनस्क्रीन दी लगाने के लिए, मैंने नोटिस किया कि मेरा बेटा मुझे मिमिक कर रहा है या कॉपी कर रहा है और अपने फेस पे वो अपवर्ड मोशन में लगा रहा है, जबकि वो दूसरी बच्ची सर्कुलर मोशन में नीचे की तरफ किसी भी तरीके से लगा रही है। और वहां पे मुझे आइडिया आया कि 5 साल की उम्र से, 6 साल की उम्र से जब हम अपने बच्चे को एक क्रीम या तेल देते हैं, हमें उसको सिखाना चाहिए कि आपकी चेहरे पे आप कुछ भी लगाएं, ऊपर की तरफ लगाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो यही इंड्यूसिव एजिंग हुई ना। हम ही अपनी एजिंग को अपने पास वो 20 साल 50 साल तक अपनी उम्र में अब यही गलत टेक्निक करेगा तो सैगिंग तो होगी, पर अगर उसने बचपन से लिफ्टिंग की तो उसका फेस टाइट रहेगा, उसको एक्स्ट्रा कुछ सीखने की शायद ज़रूरत ना पड़े। तो वो एक बेसिक 1 मिनट विभूति मसाज आपको अपने बच्चे को 5 साल की उम्र से पहले ज़रूर बतानी चाहिए। थैंक यू, आपने ये जो मिथ है ना ये बहुत अच्छे से क्लियर किया है, क्योंकि एज वाइज कैसे फॉलो करना है ये बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो बहुत अच्छे से आपने बताया। इसमें बस मेरा लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि अभी हमने एक्ने के ऊपर बात किया, हमने हेल्थ, डाइट, सबके ऊपर बात किया। अब सबसे ज़्यादा मेन कंसर्न नहीं है, लेकिन मोस्टली लोगों को ये चाहिए होता है कि हम स्किन को ग्लो करें। मतलब किसी की स्किन होती है वो परफेक्टली हेल्दी है, लेकिन स्किन पर एक ग्लो थोड़ा मिसिंग होता है। तो फेस योगा से आई एम श्योर कि हम उसको और अच्छे से स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं आप बताइए? एक मेरी कूल डाउन टेक्निक है। अगर ये टेक्निक आप रोज करेंगे तो इससे आपके फेस पे तो ग्लो आएगा ही आएगा, आपके सारे फीचर्स, आपके डार्क सर्कल्स, आपकी ड्रूपी लिप्स, सारी चीजें इंटैक्ट रहेंगी। मैं करके दिखा सकती हूँ आपको। ओके, फेस योगा की हर टेक्निक की तरह आपके दोनों पांव फ्लैट होंगे ग्राउंड पे। हम सबको कपालभाति आती है, फोर्सफुल एक्सहेलेशंस थ्रू द नोज। इस टेक्निक के लिए हम फोर्सफुल एक्सहेलेशंस करते हैं थ्रू द माउथ। विद ईच एक्सहेल हमारी आंखें खुली होंगी और हमारे आईब्रोज लिफ्टेड या रेज्ड होने चाहिए। और अगर आप ये मिरर के आगे करें, अगर आप अपने फोरहेड पे लाइंस क्रिएट करते हैं तो आप अपने हाथों को कुछ इस तरह फोरहेड पे रखेंगे और फिर ये एक्सरसाइज करेंगे कुछ इस तरह। इससे आपके पूरे फेस की मसल्स एंगेज हो गई, आपके बॉडी की ऑक्सीजनेशन हो गई, आपके ब्लड सर्कुलेशन की पंपिंग हो गई। As a byproduct, it will leave you with glowing skin. थैंक यू विभूति, आपने जो अभी टेक्निक बताया दैट वाज वेरी हेल्पफुल। और आपने जितनी भी टेक्निक्स बताई है, मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि बहुत इजी टेक्निक्स हैं, और मुझे लगता है हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो सब ये टेक्निक्स बहुत आराम से इजीली कर सकते हैं। और इसके साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि हमारे यूज़र्स को आप एक ऐसी क्या हेल्दी टिप देना चाहेंगे जो कि फेस योगा से रिलेटेड हो, या कोई भी ऐसे टिप हो जिससे हम अपनी स्किन हेल्थ को और बेटर बना सकते हैं? मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जब आप फेस योगा कर रहे हैं, इसके साथ अपने लाइफस्टाइल में कोलेजन बूस्टिंग फूड आइटम्स ज़रूर इंक्लूड कीजिए। आप राजमा, चना या भिंडी, दीज आर हाईली कोलेजन बूस्टिंग फूड आइटम्स। इनको हफ्ते से 2 से 3 बार, अगर आपको कोई और हेल्थ हैजर्ड नहीं है
तो ज़रूर अपने लंच या डिनर में इंक्लूड कीजिए। इससे आपकी स्किन हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपके जॉइंट हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बिकॉज कोलेजन इज द लाइनिंग ऑफ आवर ऑर्गन्स, ऑफ आवर जॉइंट्स एंड आवर स्किन। सो फेस योगा करते रहिए और राजमा चना खाते रहिए। थैंक यू विभूति। माय प्लेजर, हैप्पी पैम्परिंग। तो देखा आपने, जैसे विभूति ने इतने सारे टिप्स शेयर किए, टेक्निक्स उन्होंने किए, हमने भी साथ में वो टेक्निक्स ट्राई किए। बहुत सारे टिप्स उन्होंने बताए कि हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है और रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है कि अगर आप फेस योगा करते हैं उसका सही टाइम क्या है, सही एज क्या है, चिल्ड्रंस में कैसे करना चाहिए, मेन एंड वुमेन में कैसे फेस योगा को यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारी जितनी टिप्स बताइए, ये सारे टिप्स थे कि हम अपने स्किन हेल्थ को और कैसे बेटर बना सकते हैं। तो अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखना है और साथ ही अपनी स्किन हेल्थ पर भी पूरा ध्यान देना है। तो आज का हमारा सेशन था स्वास्थ्य चर्चा में स्किन हेल्थ को लेकर, लेकिन ऐसे ही और सेशंस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट।